and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 55 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 का एनसीईआरटी से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन से होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन से होता है, आपको मैंने बताया है। जहाँ पे न्यूमरेटर कुछ बड़ा दिया हो, डिनोमिनेटर कुछ दिया गया हो, इक्वेशन हो दोनों बेसिकली, तो आप पार्शियल में लगाते हैं। या फिर आपको न्यूमरेटर में कुछ वेरिएबल दिया गया हो एक्स वगैरह और डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर वगैरह दिया हो, तब भी पार्शियल से होगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। जो भी चैनल पे नए हैं प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बनेगा क्या, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे x बाहर निकालिए। पहले यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए x अगर हम बाहर निकालेंगे और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप x से x को मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर को x से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, और -1 की x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x हो जाएगा, कितना -x। तो बेसिकली आपके पास बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस 1। क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई कराइए आप, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा। फिर -1 की x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -x, क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, -x हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे 2x है, -x प्लस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x, जो कि आपके यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, और +1। होप आपको इसको ब्रेक करना समझ में आ गया होगा, मैंने कैसे ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक करना था, सिंपल ब्रेक कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपसे इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन करना, जब तक अभी तक हम कर रहे थे क्या कि इसको इज इक्वल टू ले लेते थे अपॉन में a माइनस बी कुछ कर देते थे, वही वाला वो मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। इसीलिए इसको पहले ब्रेकआउट करना होगा, और इसीलिए एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसको अलग सेपरेट वीडियो में लिया है। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, x को अलग कर लीजिए तो x dx अलग कर लीजिए, प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आपको दिख गया होगा इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल के बताते हैं आपको, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 2 x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेट कर लेंगे बेसिकली 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके अपॉन में, a के अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस b के अपॉन में क्या लिखेंगे x प्लस 1। ये है पार्शियल फॉर्म, ये पार्शियल फॉर्म है। बेसिकली ए आपको पहली वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले टाइप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पहले टाइप के ऊपर है। अब यहाँ से 2x प्लस 1 ऊपर हो गया, नीचे क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1 है। अब देखिए एक बार a के पास क्या नहीं है, a के पास x माइनस 1 है, क्या नहीं है x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस b के पास क्या है x प्लस 1 है, क्या नहीं है x माइनस 1 नहीं है, तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 से x माइनस 1 x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब a की वैल्यू निकालनी है तो b को एलिमिनेट कर दीजिए, b की वैल्यू निकालनी है तो a को एलिमिनेट कर दीजिए। फॉर a, तो फॉर a लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू क्या लेंगे 1, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, तो a 1 लेंगे b 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 प्लस 1 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। b के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू -1, -1 करेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2b, क्या हो जाएगा माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 2 करेंगे तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2 निकल के, a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई। इक्वेशन क्या है ये,
ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है आपके लिए, याद रखिएगा। अब देखिए 2x + 1 इज इक्वल टू क्या है, a की वैल्यू क्या आई है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। आपके पास इक्वेशन क्या थी, क्या था इंटीग्रल आपके पास, तो ये आपका बन ही चुका था इधर, इसको बनाना था। तो अब हम 2x + 1 की प्लेस पे क्या रखेंगे, सेम यही। तो देखिए x²/2 हो गया, x²/2 प्लस यहाँ पे 2x + 1 की प्लेस पे क्या रखेंगे 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और अपॉन में क्या होगा x - 1 और x + 1 dx। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर लीजिए, अब आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या था, आपके पास x²/2 था प्लस सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 अलग आ जाएगा, कांस्टेंट है। और क्या बचेगा x + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x - 1 और x + 1 dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन में x - 1 इंटू एक्स + 1 dx। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए x + 1 से x + 1 कैंसिल, x - 1 से x - 1 कैंसिल, क्या बचेगा x²/2 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, तो क्या हो जाएगा log x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। यूनिक चीज़ इसमें क्या थी, बस ये आपको बनाना था, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ये आपको बनाना था। ये आपको बनाना आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बताया है ब्रेकआउट करके। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चंस को करेंगे, अगले पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।